टॉपिक जो है चैप्टर 4.1 का पार्ट 2 है और इसमें हम पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है अपने पास। आयताकार मतलब ऐसे कुछ इस तरह से ये होता है अपना आयताकार, और इसका ये भूखंड है। ये आयताकार क्या है अपने पास? भूखंड है, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल दे रखा हमको इतना मीटरों में। अब चौड़ाई मीटरों में चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो देखो यहाँ हमको करना क्या है, ये जो हमारा सिचुएशन दे रखा है, इस सिचुएशन से हमको द्विघात समीकरण बनाना है और सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर इसको छोड़ देना। देखो यहाँ यही दे रखा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करिए। तो चलिए देखते हैं। ये वाला हिस्सा जो हमारा होता है ये लंबाई कहलाता है और ये वाला हिस्सा जो होता है हमारा चौड़ाई कहलाता है। वापस से एक बार ये वाला हिस्सा हमारा लंबाई कहलाता है और ये वाला हिस्सा हमारा चौड़ाई कहलाता है। तो हमको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, ये हम देखते हैं। हमको दे रखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये टोटल मिलाकर 528 मीटर स्क्वायर है कि, और ये क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। अभी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई पहले मान लो। माना भूखंड की चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई पता हो गया तो लंबाई ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। चौड़ाई बराबर से हमने क्या मान लिया, x मीटर। मतलब ये वाला हिस्सा हमने क्या माना, x मीटर, क्योंकि ये बोल रहा है। तब भूखंड की लंबाई बराबर से क्या हो जाएगी भैया, इसके 2 गुने से एक अधिक, x के 2 गुने से एक अधिक। तो x का 2 गुना यानी कि x का 2 में गुना से एक अधिक, तो प्लस का 1 कर दो। ये टोटल अपना क्या हो गया, 2x प्लस का 1 मीटर। अभी बोल क्या रहा है, बोल रहा है भूखंड का क्षेत्रफल हमको दे रखा है। भूखंड का क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। और इसके बारे में हमको पता क्या है, इसके बारे में हमको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी क्षेत्रफल जो होता है, जो आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकलता है, उसका फार्मूला होता है अपना लंबाई गुणे चौड़ाई। और ये लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर से अपने पास है 528 मीटर स्क्वायर। अभी लंबाई के लिए अपने पास क्या है, देखो 2x प्लस 1, और चौड़ाई के लिए अपने पास क्या है, केवल x, और ये बराबर से 528 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इधर करके देखते हैं। अभी देखो इसका इसमें ना गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x स्क्वायर इसका इसमें हो गया, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस का x, और ये बराबर से 528 मीटर स्क्वायर अपने पास ये है ही। अब ये 2x स्क्वायर प्लस का x और ये इस पार आएगा तो माइनस से 528 बराबर से 0। हमको इस क्वेश्चन को करना क्या था, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, जो कि ये द्विघात समीकरण हमारा बन गया। तो हमको ऐसे ही क्वेश्चन को पहले समझना होता है, फिर उसका सॉल्यूशन करना होता है। इस क्वेश्चन में क्या देखा आपने, एक आयताकार भूखंड था, हमने आयताकार भूखंड बनाया, फिर लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से एक अधिक थी, हमने ऐसा किया, पहले चौड़ाई माना फिर लंबाई को माना। वापस से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कैसे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जिनका गुणनफल 306 है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, मानेंगे कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपने पास से क्या है, x है। अब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या करेंगे भैया, इसमें ना देखो क्रमागत पूर्णांक निकालने के लिए जब हम धनात्मक निकालते हैं तो जोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, x प्लस 1 कर देंगे। अब ये कह क्या रहा है, इनका गुणनफल कितना है, 306 है। तो यहां लिख दीजिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भैया, आप लिख सकते हैं पहली क्रमागत धनात्मक संख्या और गुणे दूसरी क्रमागत धनात्मक
संख्या जो कि बराबर से कितना है 306 है। अभी पहली संख्या अपने पास कितनी है x और दूसरी संख्या कितनी है x प्लस 1 बराबर से 306। ठीक है, इसका इसमें कर दो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें कर दो x, ये इस तरफ जाएगा माइनस से 306 बराबर से इस पार क्या रह गया अपने पास 0। और ये जो सिचुएशन था ये वापस से हमारा द्विघात समीकरण बन गया और हमको यही करना था। ठीक है ना, चलिए हमारा क्या है, देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब एक लड़का है रोहन और एक उसकी माँ है। ठीक है ना, तो रोहन और उसकी माँ के बीच का जो आयु का डिफरेंस वो कितने का है 26 वर्ष का है। मतलब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम रोहन की आयु निकाल लें तो उसकी माँ की आयु पता लग जाएगा। क्यों पता लग जाएगा? क्योंकि रोहन से रोहन की माँ 26 साल बड़ी है। तो चलिए मानते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आयु इधर निकालना है ना, वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष। ठीक, तब उसकी माँ की वर्तमान आयु अपने पास क्या हो जाएगा, इससे 26 साल बड़ी है। तो क्या कर दें, इसमें अगर हम 26 ऐड करेंगे तब ये होगा अपना। ठीक है ना, अभी क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी अपने पास। देखो अभी तो अपने पास x वर्ष है रोहन की, तो 3 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे हम। अभी इसी 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी अपने पास, अभी उसकी कितनी है x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष बाद इसमें भी 3 जोड़ दो आप। अब यहां ऐसे देख लो, अभी ये क्या है अपने पास, यहां लिख दो प्रश्नानुसार, मतलब रोहन की माँ की आयु और गुणे रोहन की आयु बराबर से कितना होगा, टोटल 360 होगा। तो ये रही रोहन की आयु और ये रही उसकी माँ की आयु जो कि बराबर से 360 हो जाएगा। अभी ये ऐसे रहेगा अपने पास, अभी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। गुणा करो इसका इसमें एक्स स्क्वायर फिर 3x, इन दोनों का इससे हो गया, इसका इसमें करो 29x, फिर इसका इसमें करोगे 87, 360। अभी वापस से एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 32x और ये अपने पास 87 है, इधर से आएगा 360, इस पार 0, एक्स स्क्वायर 32x, अभी इसमें से ये घटा दो तो क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 3, यहाँ 5, 5 से 8 नहीं घटेगा, उधर मांगोगे 15, 15 से 8 घटेगा 7 और ये 2 और ये बराबर से 0। देखो एक बार वापस से हमको क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, केवल द्विघात समीकरण बनाना और कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या किया, इसको द्विघात समीकरण के रूप में इसको भी बना दिया। अब देखते हैं 4.1 का पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन, जिसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना। देखिए कैसे है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है ना, और यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में, मतलब उसी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक का समय लेती है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, बनाते हैं इसको। तो यहां मानते हैं, क्या मानते हैं, माना रेलगाड़ी की समान चाल अपने पास क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया। क्या माना, रेलगाड़ी की समान चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। रेलगाड़ी की समान चाल हमको मिल गई, तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर से क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है।
दूरी बटा चाल। अभी दूरी अपने पास कितना है 480 और चाल अपने पास कितना है x। तो ये अपना हो गया समय। अभी नेक्स्ट हमारा दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, तो अभी तो भैया पहले क्या है x है, 8 किलोमीटर कम होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक बार इस चाल से इसको 480 किलोमीटर जाना था और एक बार इस चाल से ना इसको वापस से 480 किलोमीटर जाना है। तब वापस से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब वापस से कौन सा समय लगेगा भैया, वापस से फिर से दूरी बटा चाल आप फार्मूला लगाओगे, दूरी बटा चाल। तो दूरी वापस से कितना है 480 और चाल आपके पास क्या है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। देखो ये प्रश्न हमारा क्या है 480 बटे का x और 480 बटे का x माइनस 8। अभी क्या बोल रहा है कि इस स्पीड से चलकर ट्रेन जिस जगह पर 3 घंटा पहले पहुंचती थी, इस स्पीड से चलकर ट्रेन उसी जगह पर 3 घंटा बाद पहुंचती है। सपोज दैट अगर इस स्पीड से ये चल रही थी तो ये किसी जगह पर 7 बजे पहुंचती थी और ये अगर इस स्पीड से चल रही है, वही 480 किलोमीटर चल रही है इस स्पीड से, तो ये उसी जगह पर 10 बजे पहुंचती है। ये इस चाल से चलकर 7 बजे और ये इस चाल से चलकर 10 बजे। तो यहां हमको इक्वेशन बनाना होता है, तो इक्वेशन मतलब यहां बराबर का साइन लगाना होता है। तो ये बराबर का साइन लगाने से पहले हमको ये देखना पड़ता है, यहां ये देख लो कि ये और ये दोनों बराबर कब होंगे। तो ये दोनों बराबर तब होंगे या तो आप इसमें से 3 घटा दो और या फिर इसमें आप 3 जोड़ दो, तो बराबर कब होंगे। चलो एक काम करते हैं, यहां पर हम 3 जोड़ देते हैं। तो यहां पर 3 हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। बस यही हमारा 480 बटे का x और इधर है 480 बटे का x माइनस 8। ये 7 बजे देखो और ये 10 बजे, तो दोनों बराबर कैसे होंगे, या तो आप इसमें 3 जोड़ दो या तो इसमें से 3 घटा दो। तो चलो हमने क्या किया, इसमें 3 जोड़ दिया, मतलब इसको लिखा 480 बटे का x प्लस का 3 और ये 480 बटे का x माइनस का 8। ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसको इस तरफ ले जाओ आप, ठीक है, इसको क्या करो इस तरफ ले जाओ। तो अभी क्या होगा, देखो ये 480, एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं। तो ये अपने पास क्या है 480 बटे का x माइनस 8, ये इस तरफ आएगा तो वापस से 480 बटे का x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाए और ये बराबर से क्या रह जाएगा अपने पास 3। ये हो गया 480x, इसका इसमें, फिर अभी देखो इसका इसमें करोगे तो माइनस से 480x हो जाएगा। अब इसका इसमें करोगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा यानी कि 0 और ये 8 अठाए 64, 4 अठे 32 और 6 38 यानी कि 3840 और ये बटे का अपना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस से 8x और ये बराबर से रह जाएगा 3। अभी ये और ये हमारा खत्म हो जाएगा, क्या रह गया अपने पास 3840 बटे का x स्क्वायर माइनस 8x बराबर से 3। इसका इसमें कर दो, ये 3840 ये x स्क्वायर माइनस से इसका इसमें गुणा कर दो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये माइनस से 24x। तो वापस से एक बार 3x स्क्वायर माइनस से 24x इधर जाएगा तो माइनस से 3840 और ये हमको क्या मिल गया, वापस से एक बार द्विघात समीकरण मिल गया। इस चैप्टर में हमको केवल इसे द्विघात समीकरण बनाना था, तो इस तरह से हमने द्विघात समीकरण को बनाना सीखा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको और भी आसान तरीके से बताने का कोशिश करूंगा और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक के लिए कमेंट करें।